भोले ले चलियो हमारो अपन नगरी, अपन नगरी हो कैलाशपुरी। हो बाबा ले चलियो हमारो अपन नगरी। कार्तिक गणेश के गोदिया खेलाइब, पीसब भांग रगड़ी रगड़ी। हो दानी ले चलियो हमरो अपन नगरी। जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं हूँ मंजू कुमार, आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल शिव परिवार पर। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि मासिक धर्म यानी पीरियड में हम सावन व्रत कैसे रखें। दूसरा, पीरियड में भगवान भोलेनाथ की पूजा हमें पीरियड के कितने दिनों बाद करनी चाहिए। तीसरा, पीरियड में कितने दिनों बाद हमें अपना पहला बाल धोना चाहिए, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, ये भी हम जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि कौन सा वार को धोना चाहिए। दोस्तों, वार भी पीरियड के बाल धोने के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। वार मतलब सोमवार, मंगलवार आदि। कारण गलत दिन और गलत वार को बाल धोना शुभ नहीं माना जाता है। चौथी बात ये जानेंगे कि क्या कुंवारी लड़कियां माँ पार्वती को सिंदूर लगा सकती हैं या नहीं लगा सकती है। आगे हम ये भी जानेंगे कि जो लोग सावन सोमवार का व्रत करते हैं या पूरा सावन का व्रत तथा विशेष पूजा पाठ सावन महीना में करते हैं, उन्हें पीरियड में कैसे ये सब चीज़ें करनी चाहिए। इसी प्रकार की कई महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल शिव परिवार पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। साल 2022 में सावन 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और सावनी पूर्णिमा यानी 12 अगस्त को समाप्त होगा। पूर्णिमा के दिन सावन। इस साल 4 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं। कौन कौन सा डेट है सोमवार व्रत का, वो मैं स्क्रीन पर फोटो लगा रही हूँ, वो आप देख लीजिएगा। पहला मैं ये आपको बताऊंगी दोस्तों कि अगर आप पहले से व्रत करते आ रहे हैं सावन सोमवार का, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहला सोमवार को पीरियड आ भी गया तो कोई नहीं, आप पूरा श्रृंगार करके व्रत कीजिए जैसे व्रत करती हैं। बस पूजा मत कीजिएगा, चाहे आप सुहागन औरत हो या कुंवारी लड़की। व्रत का पूरा नियम जो आप अपनाती हैं वैसे ही कीजिएगा। पूरे मंथ के पूजा पाठ में भी यही चीज़ें अपनाइएगा। सब कुछ कीजिएगा, बस पूजा नहीं कीजिएगा। देखिए दोस्तों, पूरे मंथ में एक बार तो महिलाएं पीरियड के दौर से गुजरती ही हैं, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ये भी ईश्वर का ही देन है। आगे के व्रत में आप ठीक हो जाइएगा तो विधिवत शिव जी का पूजा कर लीजिएगा। आप पूजा शिव जी का 7वां दिन से ही कर सकती हैं। मान्यता ये है कि जितने भी देवता पुरुष हैं उनकी पूजा पीरियड के 7वें दिन से ही करनी चाहिए और देवियों की पूजा 5वें दिन से करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम पाप के भागीदार होते हैं और शुभ भी नहीं होता है। नियम के विरुद्ध कुछ भी करना अच्छा नहीं माना जाता है। आगे 7वें दिन के बाद भी पीरियड हो रहा है तो आप पूजा पाठ कर सकती हैं। कारण पीरियड का चक्र 3, 5, 7 दिन का ही होता है। उसके बाद हो रहा है तो वो किसी बीमारी के कारण या किसी शारीरिक कमी के कारण हो रहा है, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। तीसरी बात मैं ये बताऊंगी आपको कि पीरियड में कोई भी व्रत मत उठाइएगा, भूल से भी मत उठाइएगा।
यानी पीरियड अगर आपको हो रहा है तो कोई भी व्रत की शुरुआत आप मत कीजिएगा, चाहे वो सावन सोमवार का व्रत हो या कोई और व्रत हो। पहली बार व्रत शुरू करना सही नहीं माना जाता है, पीरियड में शुद्ध भी नहीं माना जाता है। पहली बार का पूजा पाठ बहुत मायने रखता है, इसलिए पीरियड ख़त्म होने के बाद ही कोई भी व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। पीरियड में कोई भी व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। चौथी बात मैं आपको बता दूं कि पीरियड में बाल सबसे पहले तीसरे दिन धोना चाहिए, फिर आप 5वें दिन या फिर 7वें दिन भी धो सकती हैं। यहाँ ध्यान रखना होगा कि वार कौन सा है। जैसे मंगलवार और रविवार को पीरियड का बाल धोना शुभ माना जाता है। कुंवारी लड़कियाँ बृहस्पतिवार को भी बाल धो सकती हैं। किसी भी दिन और किसी भी वार को बाल धोना सही नहीं माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। खासकर सुहागिन महिलाओं को दिन और वार का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर दिन और वार मैच नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा बाल निकालकर यानी लट निकालकर आप बाल धोने का विधि कर लीजिए, फिर सही दिन वार को बाल धो लीजिएगा। पीरियड में आप रोज़ नहा सकते हैं, पर बाल धोएं सही दिन और सही वार को ही। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। 5वीं बात ये है कि क्या कुंवारी लड़कियां माँ पार्वती को सिंदूर लगा सकती हैं या नहीं लगा सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कुंवारी लड़कियां बिल्कुल माँ पार्वती को सिंदूर लगा सकती हैं। वो सिंदूर माँ पार्वती को लगाएं और उसके बाद प्रसाद के तौर पर कुंवारी लड़कियां अपने ललाट पर जहां बिंदी लगाते हैं वहां वही सिंदूर लगा लें। सुहागन महिलाएं वही सिंदूर अपने मांग में माँ पार्वती का आशीर्वाद समझ के लगा ले। हो सके तो सावन के किसी भी सोमवार के दिन गठबंधन भी कुंवारी लड़कियां कर सकती हैं। ये गठबंधन आप उस दिन करें जिस दिन आप शुद्ध हो, साफ हो। गठबंधन करना बहुत ही शुभ होता है और बहुत जल्दी लड़कियों को अपना मनपसंद वर प्राप्त होता है। ये बात 100% सत्य है और सिद्ध भी हुआ है। तो आपको जब भी टाइम मिले, जब भी समय मिले, तो एक बार माँ पार्वती और शिव जी का गठबंधन जरूर कीजिए। आपको मनपसंद वर मिलेगा या लड़कों को मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। लड़कों के लिए गठबंधन उनकी माँ या बड़ी बहन वगैरह कर सकती हैं। तो दोस्तों, पीरियड से संबंधित सारी समस्याएं, नियम मैंने आपको बता दी हूँ। आशा करती हूँ कि अब आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। सारे नियम मैं बता दी हूँ। इस वीडियो से आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। भोले बाबा आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे, जीवन की सारी मुरादें आपको पूरी करे। जय भोलेनाथ दोस्तों।